गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 9th क्लास के 12.1 के दूसरा तीसरा क्वेश्चन माने आगे जैसे भी क्वेश्चन है क्रमवार बनाएंगे। क्रमवार बनाने का रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कॉल करके कि सर जो है कि एक बना दे रहे हैं और सब छोड़ दे रहे हैं, तो कोई बना ले रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई नहीं बना रहा है। तो आज हम टोटल क्वेश्चन क्रमवार बनाएंगे और ध्यान से देखिएगा। अगर पसंद आए, समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस बंदी में लॉकडाउन जो चल रहा है, बंदी में कोई अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए शेयर कीजिएगा तो आप भी पढ़िएगा और आपके मित्र भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। एक फ्लाईओवर है, त्रिभुजाकार दीवार है, इस तरह का त्रिभुजाकार दीवार है। अब ये जो दीवार है, ये वाला भाग जो है विज्ञापन के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122, 22 और 120 है। 22, 122 और 120 मीटर है, मीटर में है, 120 मीटर है। आकृति देखिए किताब में दिया आकृति 12.9 में। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? तो देखिए त्रिभुजाकार दीवार है, इसमें तीनों भुजाओं की माप जो है कि दिया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे समकोण भी है, दीवार जो है समकोण भी है। हम समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल पर भी इसको हल कर सकते हैं और ये तीनों भुजा दिया है हीरोन फार्मूला पर भी हम इसको हल कर सकते हैं। दोनों तरह से इसको हल कर सकते हैं। तो अगर हीरोन फार्मूला पर हम हल करेंगे तो यहाँ मान लिख लेंगे a बराबर 22, b बराबर 120, c बराबर 122। अब त्रिभुज का हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। s बराबर होता है a प्लस b प्लस c बटा में 2। a का वैल्यू है 22 प्लस 120 प्लस 122 बटे में 2। जोड़ लेंगे तीनों को, 2 2 4, 2 2 4, 2 6, 1 और 1 264 बटा में 2 हो गया। अब इसको हम भाग लगा देते हैं। 2 से एक बार में 2 कटेगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 132 हो गया। s का वैल्यू हो गया यहाँ पे 132। अब हम दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s का वैल्यू यहाँ पे 132 हो गया, 132 माइनस 22, यहाँ पे 132 माइनस 120, यहाँ पे 132 माइनस 122, इसको घटा लेते हैं। 132 गुने 22 घटा देंगे 120 हो जाएगा। 132 में से 120 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा। 132 में से 122 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए 132 है तो यहाँ हम 12 गुने 11 कर लेते हैं, 11 गुने 10 कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड भी कर देते हैं। अभाज्य गुणनखंड ही करते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं कि अगर जोड़े में आ जा रहा है तो बहुत जल्दी बनाने के लिए इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 12 2 है, 12 तो ये रूट से बाहर निकाल लेंगे,
11 भी 2 है तो एगो 11 निकाल लेंगे, और एगो 10 2 है तो एगो 10 भी निकाल लेंगे। गुणा करा लेते हैं, 12 में 11 से गुणा करा लेंगे तो 12 में 11 से गुणा कराएंगे तो 132 होगा, और 10 में गुणा करा लेंगे तो 1320 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल हुआ, मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब इसमें 3 माह का किराया निकालना है क्वेश्चन में। अब इस दीवार पर विज्ञापन के लिए कंपनी प्रति मीटर वार्षिक किराया 5,000 रुपये देती है। अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि प्रति मीटर प्रति वर्ग मीटर, प्रति मीटर स्क्वायर कर देते हैं, वार्षिक किराया बराबर 5,000 रुपया। इसलिए प्रति मीटर स्क्वायर मासिक किराया बराबर 5,000 रुपया, 5,000 बटा में 12 रुपये हो जाएगा। एक माह का निकालिएगा तो 12 से भाग दे दीजिएगा, और 12 माह का किराया 5,000 रुपया है, तो एक माह का किराया निकालिएगा तो 12 से भाग दे दीजिएगा। अब पूछ रहा है कि 3 माह का किराया कितना होगा, इसलिए प्रति वर्ग मीटर तीन माह का किराया बराबर 5,000 रुपया बटा में 12 गुने है, एक मिनट बस कीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्रति मीटर स्क्वायर 3 माह का किराया 5,000 बटा में 12 गुने 3 से कटा देते हैं 12 को, 3 चौका 12, और 4 से कटा देते हैं इसको, 4 एकम 4, एक बचेगा यहाँ 10, 4 दूनी 8, 4 5 20, 1250 रुपया। और देखिए, अब 1320 मीटर स्क्वायर का 3 माह का किराया हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आता है 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, 1320 मीटर स्क्वायर का 3 माह का किराया बराबर 1250 गुने 1320, गुना करा लेंगे कहीं नहीं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 16,50,000 रुपया किराया आएगा 3 माह का। 2 क्वेश्चन कम से। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी लगी हुई है। किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी लगी हुई है जो त्रिभुजाकार है। इस तरह की एक फिसलन पट्टी है पार्क में जो त्रिभुजाकार है, और इस पर लिखा हुआ है, पेंट करके लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। और देखिए इसकी पार्श्विक दीवार पर विमाएं दी हुई है 15, 11 और 6। यहाँ 15 मीटर, क्योंकि त्रिभुजाकार आकृति में सबसे बड़ा कर्ण होता है, इसलिए उसको सबसे बड़ा विमा देते हैं 15 मीटर, और 11 मीटर और 6 मीटर। 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। अब जो जिस भाग में लिखा हुआ है कि रंग से पेंट करके लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, तो हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है। अब यह आकृति त्रिभुजाकार है।
और तीनों भुजाएं देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी है, मान के चलिए तीनों भुजाएं इसमें दी हुई है। तो तीनों भुजाएं जब दी हुई होती है तो इसको हम हीरोन फार्मूला पर सेट करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए अब इसमें हम मान लेंगे ए बराबर, मान लेते हैं, माना कि ए बराबर 6 मीटर, बी बराबर हम यहाँ 11 मीटर मान लेते हैं, सी बराबर 15 मीटर मान लेते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ त्रिभुज के अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। और फार्मूला पर ही सेट करेंगे। यहाँ लिखे हैं ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। देखिए 6 प्लस 11 प्लस 15 बटा में 2, जोड़ लेते हैं इसको। 15 और 11 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा 32, अब बटा में 2 कटा देंगे तो एस का वैल्यू हो गया आपका 16। एस का वैल्यू आपका 16 मीटर हो गया, 16 हो गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हम उसी भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं जो पेंट किया हुआ है, और यहाँ पे लिखा है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। एस का वैल्यू देख लीजिए, एस का वैल्यू आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, एस का वैल्यू यहाँ पे है 16। 16 माइनस ए का मान 6, फिर यहाँ 16 माइनस बी का मान 11, फिर यहाँ 16 माइनस सी का मान 15। इसको घटा लेते हैं हम। 16 यहाँ गुणा है, कोष हटाएंगे तो गुणा हो जाएगा। 16 में से 6 घटा देंगे 10, 16 में से 11 घटा देंगे 5, 16 में से 15 घटा देंगे। अब यहाँ 16 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कर दें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का अभाज्य गुणनखंड 10 का 2 गुने 5 गुने 5 गुने 1। अब इसको रूट से बाहर करते हैं। जोड़े पे एक अंक बाहर निकालेंगे। देखिए जोड़ा लगा लेते हैं पहले। 2 का जोड़ा 2 को हो गया, 5 का भी हो गया, 2 और 1 बच जाता है। यहाँ पे जिसका जोड़ा लग जाता है उसको हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे जोड़ा लगा हुआ है, 2 का भी 2 में से 1 बाहर निकालेंगे, फिर एक और 2 निकालेंगे, फिर एक 5 निकालेंगे, और इस 2 और 1 का नहीं लग रहा है तो इसको रूट में ही रख देंगे। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 ही होगा, गुणा करा लेते हैं। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। इसका इस भाग का जो है कि जितना भाग है जिसमें लिखा है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, इसका 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हुआ।